हेलो फ्रेंड्स, सुपर्ब जी के क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। ये विषय आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, ग्रुप डी, पुलिस एटसेट्रा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैंने 7 टॉपिक्स चुने हैं। जैसे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है, कौन सी नदियाँ प्रायद्वीपीय नदी कहलाती हैं, इसका भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, वे नदियाँ जो खंभात की खाड़ी में गिरती हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। अगला है भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदियाँ बहती हैं ये भी हम देखेंगे। एस्चुअरी बनाने वाली नदियाँ, ठीक है, तो एस्चुअरी क्या है, कौन सी नदियाँ एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी, कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। और लास्ट है मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी, वो कौन सी नदियाँ हैं जो मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती। ये 7 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एसएससी के वेरियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे कि हम इन टर्म्स को जान लेंगे कि अरब सागर कहाँ स्थित है, प्रायद्वीपीय नदी किसे कहते हैं, खंभात की खाड़ी कहाँ पर है, भ्रंश घाटी कहाँ स्थित है, एस्चुअरी किसे कहते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम भारत के मानचित्र पर इन चीज़ों को हम इसे देख लेंगे कि इनकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारा मेन वीडियो स्टार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अरब सागर, ठीक है, अरब सागर। तो अरब सागर कहाँ स्थित है, ये रहा अरब सागर, अरेबियन सी। देखिए किसी भी मानचित्र के दाहिने तरफ, ठीक है, मानचित्र के दाहिने तरफ जो दिशा होती है वो होती है पूर्व दिशा, ये होती है पूर्व दिशा। उसका ऑपोजिट होता है पश्चिम दिशा, उसके ऑपोजिट क्या होता है, पश्चिम दिशा। और ऊपर की तरफ होता है उत्तर, ऊपर की तरफ होता है उत्तर, और नीचे की तरफ होता है दक्षिण, नीचे की तरफ होता है दक्षिण। तो अरब सागर की दिशा क्या है, तो अरब सागर की दिशा दक्षिण पश्चिम है। अरब सागर की दिशा दक्षिण पश्चिम या अरब सागर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रायद्वीपीय नदी। तो ये प्रायद्वीपीय नदी किसे कहते हैं। देखिए भारत के दक्षिण का जो यह भाग जिसे मैंने ब्लू रंग से छायांकित किया है, ब्लू रंग से यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया है, ये पूरा एरिया पठारी क्षेत्र है। ये पूरा एरिया क्या है, पठारी क्षेत्र है। ये पूरा एरिया पठारी क्षेत्र है। इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं या पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं, इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इस पठारी क्षेत्र में बहने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी नदियां प्रायद्वीपीय नदी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात। तो गल्फ ऑफ खंभात कहाँ स्थित है, ये जो नुकीला आपको जगह दिख रहा है गुजरात के पास में, ये जो आपको जगह दिख रहा है, इसी त्रिभुजाकार जगह को गल्फ ऑफ खंभात कहते हैं। चलिए एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गल्फ ऑफ खंभात, ये है गल्फ ऑफ खंभात। और यहाँ पर देखिए ये एक नदी आ रही है, यहाँ पर इधर से एक नदी गिर रही है, यहाँ से भी एक नदी गिर रही है, और यहाँ से भी एक नदी गिर रही है। तो ये चारों नदियाँ इस खंभात की खाड़ी में गिर रही हैं।
ये कौन कौन सी नदी है हम वीडियो में आगे जानेंगे। ठीक है, खंबात की खाड़ी आपको क्लियर होगा ये कहाँ पर है, ये गुजरात के पास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भ्रंश घाटी। तो ये भ्रंश घाटी, तो ये भ्रंश घाटी कहाँ स्थित है, तो यह भारत के मध्य में है। ठीक है, मध्य में है। देखिए ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरा एरिया भ्रंश घाटी कहलाती है या फिर रिफ्ट वैली कहलाती है। पूरा एरिया रिफ्ट वैली कहलाती है या फिर भ्रंश घाटी कहलाती है। चलिए पिक्चर में आप देख सकते हैं ये भ्रंश घाटी कैसी होती है दिखने में। खड़ी खड़ी चट्टानें होती हैं। ठीक है, खड़ी खड़ी चट्टानें होती हैं और इनसे होकर नदियां प्रवाहित होती हैं, इनसे होकर नदियां प्रवाहित होती हैं। चलिए आशा करता हूं आपको भ्रंश घाटी समझ में आया हो। नेक्स्ट है एस्चुअरी। तो एस्चुअरी को समझने से पहले हम डेल्टा को समझ लेते हैं। डेल्टा को समझ लेते हैं। तो हमने बचपन में पढ़ा होगा डेल्टा क्या है। तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, ठीक है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी मुहाने पर, यानी जब समुद्र से यह मिलती है, जब ये समुद्र से मिलती है तो उस मुहाने पर ये नदी अपने द्वारा लाई गई मिट्टियों को जमा कर देती है। ठीक है, जमा कर देती है, जिससे एक भूभाग का निर्माण होता है। इसे ही हम डेल्टा कहते हैं। इसी के विपरीत एस्चुअरी है। इसकी जो धारा होती है, इसकी धारा का जो प्रवाह होता है बहुत ही तेज होता है, क्योंकि यह अधिकतर पठारी क्षेत्रों से बहकर आती है। इसमें मिट्टी आदि बहुत ही कम मात्रा में इस पानी में घुले होते हैं, जिस वजह से इस नदी का बहाव चूंकि पठारी क्षेत्रों से बहने के कारण इस नदी का बहाव बहुत ही तेज होता है और समुद्र में मिलते वक्त मुहाने पर यह नदी अपने दोनों तरफ की मिट्टी को काटकर अपने साथ बहा ले जाती है, जिससे इसका मुहाना चौड़ा हो जाता है, जिससे नदी का मुहाना चौड़ा हो जाता है, इसी को एस्चुअरी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर मिट्टी जमा होकर भूभाग का निर्माण हो रही है तो डेल्टा कहलाती है, और यहाँ पर मिट्टी का ये भाग कट जा रहा है, यहाँ पर किनारों का कटाव हो रहा है, यहाँ पर मिट्टी जम रही है, यहाँ पर कटाव हो रहा है, तो इसे एस्चुअरी कहते हैं। ठीक है, नदी का मुहाना चौड़ा हो जाता है, जिससे कि इसको एस्चुअरी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाले। तो पूर्व से पश्चिम मैंने आपको पहले वीडियो में क्या समझाया कि मैप के दाहिने तरफ का हिस्सा जो होता है वो पूर्व होता है और उसका ऑपोजिट जो होता है वो दक्षिण होता है। तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी क्या होगी, जो नदी भारत के पूर्व से उत्पन्न होती है और दक्षिण की ओर जाकर बहती है। ठीक है, पूर्व से उत्पत्ति होती है और दक्षिण की ओर बहती है, उसे ही पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कहते हैं। जो नदियां पूर्व से उत्पन्न होती है और पश्चिम की ओर बहती हैं, उसे ही हम पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी कहेंगे। ठीक है, तो ये नदियां कौन सी हैं हम वीडियो में आगे जानेंगे। चलिए अब हम वीडियो का मेन पार्ट देखते हैं। इसमें हम 5 नदियों के बारे में जानेंगे। सिंधु नदी, साबरमती नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी। ये 5 नदियां हमारे 7 टॉपिक को कवर करती हैं। और ये 7 टॉपिक इन 5 नदियों में आ जाते हैं। 7 टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेंगे उनके आंसर इन नदियों में ही छिपे हुए हैं। तो हम इन नदियों को एक एक करके जानेंगे। तो पहला नदी है सिंधु नदी। देखिए ये रही हमारी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की उत्पत्ति तिब्बत के मानसरोवर झील से होती है। सिंधु नदी की उत्पत्ति तिब्बत के मानसरोवर झील से होती है। उत्पन्न होती है
और जम्मू कश्मीर में होते हुए, जम्मू कश्मीर राज्य से होते हुए यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और वहां नीचे की तरफ दक्षिण की ओर बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है? तो यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और जम्मू कश्मीर से होते हुए यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यानी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका अधिकतर हिस्सा पाकिस्तान में ही बहता है। इसका अधिकतर हिस्सा, सिंधु नदी का अधिकतर हिस्सा कहाँ? तो पाकिस्तान में बहता है। ठीक है, और यह अरब सागर में गिर जाती है। ये तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। ये अरब सागर में गिरती है, ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है साबरमती रिवर। ये रही हमारी साबरमती रिवर। ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण की ओर बहती हुई गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। मैंने यहाँ पर क्या किया था? मैंने यहाँ पर आपको पहले बताया था कि यहाँ पर क्या है? गल्फ ऑफ खंबात। तो यह गल्फ ऑफ खंबात में जाकर गिर जाती है। तो गल्फ ऑफ खंबात के साथ साथ इसे हम अरब सागर ही कहेंगे कि अरब सागर का ही एक हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए कि साबरमती नदी अरब सागर में गिरती है क्या, तो हाँ, यह गल्फ ऑफ खंबात अरब सागर का ही एक हिस्सा है। ठीक है, अरब सागर का ही एक हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा जिसको आपको नोट्स करने हैं। पहला क्या था कि नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। दूसरा क्या है? यह पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, यह पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ भ्रंश घाटी है, यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, और क्या है? यह अरब सागर में गिरती है, साथ साथ हम इसको गल्फ ऑफ खंबात में भी गिरती है, ये भी कहेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, वो यह है कि यह एस्चुअरी का निर्माण करती है, यह एस्चुअरी का निर्माण करती है। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की उत्पत्ति महादेव की पहाड़ी से होती है। बाकी सब कुछ इसमें सेम है। यह भी पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ठीक है, यह भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, यह भी अरब सागर में गिरती है और साथ साथ आप इसको कह सकते हैं कि यह गल्फ ऑफ खंबात में भी गिरती है। और साथ साथ और एक पॉइंट क्या था लास्ट, कि यह एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो ये जो दो नदियां हैं, ठीक है, ये जो दो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है माही नदी। तो माही नदी की उत्पत्ति विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से माही नदी निकलती है और दक्षिण की ओर बहती हुई गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है, गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। एसएससी के वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन आंसर्स को भी हम अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? तो नर्मदा है, गंगा है, महानदी है और गोदावरी है।
ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? तो ये क्वेश्चन 2017 में DSSB एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 2017 में पूछा गया था कि पश्चिम की ओर बहती, पूछा गया कि पश्चिम की ओर बहती है, तो पूर्व से पश्चिम दो नदियां बहती हैं, ताप्ती और नर्मदा। अरब सागर में गिरती है, हाँ अरब सागर में ये दोनों नदियां गिरती हैं, तो यहाँ पर ताप्ती और नर्मदा की जगह यहाँ पर नर्मदा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी है में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था। तो प्रायद्वीपीय नदी, तो प्रायद्वीपीय नदी यानी जो साउथ में जो मैंने वहां पर दर्शाया था, तो क्या होगा? चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए, ये क्षेत्र था हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार। तो नर्मदा नदी यहां से इस तरह बही और ताप्ती इस तरह से बहती, ये दोनों नदियां प्रायद्वीपीय नदियां थी। तो यहां पर ऑप्शन में क्या क्या है? यहां पर ऑप्शन में नर्मदा है, तो यह नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, चलिए ये हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो नर्मदा नहीं बनाती। ठीक है, ये नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती। ये क्या बनाती है? ये एस्चुअरी बनाती है, ये एस्चुअरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का बहाव पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है? तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर दो नदी बहती है, नर्मदा और ताप्ती। यहां पर ऑप्शन में क्या है? ताप्ती है, तो ताप्ती हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? यानी प्रायद्वीपीय यानी पेनिसुलर प्लेटू, यानी दक्षिण भारत का दक्षिण भाग। तो दक्षिण भाग में कौन, इनमें से कौन सी एक नदी है जो दक्षिण भाग की, जो दक्षिण भारत की नदी नहीं है? तो देखिए यहाँ पर गंगा जो है ये उत्तर में बहती है, ये उत्तर पूर्वी भाग में बहती है, तो ये नदी राइट आंसर हो जाएगा कि यह प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। नर्मदा है, जी हाँ नर्मदा प्रायद्वीपीय नदी है, ताप्ती भी प्रायद्वीपीय नदी है, और गोदावरी यह भी दक्षिण में बहती है, तो ये भी प्रायद्वीपीय नदी ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती? ताप्ती जो है यह मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती, ताप्ती मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुअरी का निर्माण करती है, ये एस्चुअरी का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी। तो भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, जी हाँ नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर बहती है। महानदी नहीं, ताप्ती, जी हाँ ये दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती? तो मुहाने पर डेल्टा कौन नहीं बनाती? तो नर्मदा और ताप्ती जो है ये डेल्टा नहीं बनाती, ये दोनों क्या बनाती हैं? एस्चुअरी बनाती हैं। तो आंसर हो जाएगा सी डी, 4 नंबर उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाने पर एस्चुअरी बनाती है? तो मुहाने पर एस्चुअरी कौन कौन बनाती हैं? नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, सी डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो नर्मदा अरब सागर में गिरती है, सिंधु भी अरब सागर में गिरती है,
ताप्ती भी भ्रंश घाटी होते हुए अरब सागर में गिरती है। साबरमती कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ खंबात में। गल्फ ऑफ खंबात क्या है? वो अरब सागर का ही एक भाग है। माही नदी भी अरब सागर के ही भाग में गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी, इसका भी जो है ना वो चारों राइट आंसर होगा। साबरमती और माही तो गिरती हैं, ये भी, और नर्मदा और ताप्ती भी गिरती हैं। चारों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? तो ये क्वेश्चन एसएससी SAS 2010 में पूछा गया था। फिर एसएससी के डेटा एंट्री ऑपरेटर 2009 में भी पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है। तो आंसर आपको पता है कि ताप्ती होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ताप्ती। ये एस्चुअरी बनाती हैं। ताप्ती और नर्मदा एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी, दरार घाटी यानी भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में स्थित है? ठीक है, तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सी होती है? लूनी, चंबल, सोन, ताप्ती। ठीक है, ताप्ती हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ताप्ती और नर्मदा दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ठीक है, ये एसएससी के मैट्रिक्स लेवल एग्जाम में पूछा गया था 2000 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ये एसएससी सीजीएल 2003 में पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो भ्रंश घाटी से नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, यहाँ पे नर्मदा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2001 और 2008 में। 2001 और 2008 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी यह गोदावरी। ठीक है, इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी नदियां प्रायद्वीपीय नदियां ही हैं। गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, महानदी। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये दक्षिण में बहती है, भारत के दक्षिणी भाग में ये सारे बहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी अरब सागर में नहीं मिलती? ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी अरब सागर में नहीं मिलती? ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी है लेकिन अरब सागर में नहीं गिरती है। तो अरब सागर में क्या गिरती है? तो नर्मदा अरब सागर में गिर जाती है, ताप्ती अरब सागर में गिर जाती है, पेरियार नदी भी अरब सागर में गिरती है। जो कावेरी नदी है ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में नहीं गिरती? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में नहीं गिरती? तो पश्चिम की ओर बहकर, तो जो कावेरी नदी है ना, ये अरब सागर में नहीं गिरती। ये कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में ये कावेरी नदी गिरती है। और ये तीनों, बाकी ये तीनों अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और मुहाने पर एस्चुअरी का निर्माण करती है? पूर्व से पश्चिम बहती है और एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और मुहाने पर एस्चुअरी का निर्माण करती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।